जय हिंदी जय हिंद। मैं विद्याभूषण तिवारी जय हिंदी के दूसरे अंक में आप सबका बेहद बेहद स्वागत करता हूं। पहले अंक को आपने जो स्नेह दिया है उससे मेरा उत्साह 4 गुना बढ़ गया और मैं दूसरा अंक लेकर प्रस्तुत हूं। पिछले अंक में हमने हिंदी वाक्यों में होने वाली गलतियों का उल्लेख किया था, उन पर चर्चा की थी। इस अंक में भी हम वही फोकस करेंगे। एक वाक्य देखें, माधुरी जी बोले थे। ये वाक्य आपने सुना? ठीक है जी नहीं, इसमें 2 गलतियां। माधुरी जी महिला हैं, तो बोले थे ये गलत है। माधुरी जी बोली थी, ये सही है। दूसरा अंक देखिए, यह कुत्ते का पिल्ला है। मुंबई के स्कूलों में ज़्यादातर में हिंदी की किताबों में ये वाक्य पाया जाता है और अध्यापक, किताबें बनाने वाले इस पर ध्यान नहीं देते, जबकि यहाँ पर एक गलती मौजूद है। आपको गलती नज़र आई? नहीं, मैं बताता हूँ। पिल्ला शब्द हिंदी में सिर्फ और सिर्फ कुत्ते की ही बच्चे को कहा जाता है। तो ये बताने की क्या जरूरत है कि ये कुत्ते का पिल्ला है? क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ें। अगला वाक्य देखिए, आपने यह पानी कहां से लाया है? ये वाक्य मैंने 2005 में जब मुंबई में जल प्रलय हुआ था तो उसमें एक टीवी रिपोर्टर के मुंह से सुना था। वो एक महिला से पूछ रहा था, उसके आगे अपना माइक करके, कि आपने यह पानी कहाँ से लाया है। ये उस पानी की बात कर रहा था जो महिला अपने दरवाजे से गुजरने वाले लोगों को पिला रही थी। आपको कुछ समझ में आया कि इसमें गलती क्या है? नहीं, मैं बताता हूँ। यह सीधा सरल वाक्य है। इसको इस तरह से बेढंगे ढंग से बोलने की क्या जरूरत है कि आपने यह पानी कहाँ से लाया? बोलना ये चाहिए था कि आप पानी कहाँ से लाई। बिल्कुल आसान था। इस अच्छे खासे वाक्य को इस तरह से बढ़ा चढ़ा कर बोला गया कि आपने ये पानी कहाँ से लाया, और हिंदी ग्रामर का, हिंदी व्याकरण का सत्यानाश कर दिया। आगे बढ़ें। मुझे लगा कि आपका लंच टाइम हो गया रहेगा। इसमें कोई गलती है? गलती नजर आती है? जी हाँ, इसमें गलती है। बोलने वाला ये कहना चाहता है कि मुझे लगा कि आपका लंच टाइम हो गया होगा। होने और रहने में बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन लोग होने की जगह अक्सर रहने का प्रयोग करते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। तो अगली बार जब आप कुछ इस तरह से बोलें तो ऐसे ही बोलें कि मुझे लगा कि आपका लंच टाइम हो गया होगा। ठीक? दूसरा वाक्य देखें, आप बहुत अच्छा गाई हैं। ये वाक्य आपने टीवी में, फिल्मों में अक्सर सुना होगा। तारीफ करने वाले गायिकाओं की प्रशंसा कुछ यूं करते हैं, जो कि गलत है। सही वाक्य है, आपने बहुत अच्छा गाया है। गाई है की जगह गाया है बोलना चाहिए। अगला वाक्य देखिए, हम वो किताब पढ़े हैं।
इसमें भी गलती। कहना यह चाहिए कि हमने वो किताब पढ़ी है, न कि हम वो किताब पढ़े हैं। कारक चिन्ह का इस्तेमाल सही जगह पर करना चाहिए। अगले वाक्य पर चलें। कुर्सी टूट गया है। कुर्सी स्त्रीलिंग है, तो अगर वो टूटी है तो कहना चाहिए कि कुर्सी टूट गई है। कर्ता के हिसाब से क्रिया को भी बदलना पड़ेगा। तो टूटने की जो क्रिया है स्त्रीलिंग से जुड़ी हुई है, इसलिए वो स्त्रीलिंग के हिसाब से परिवर्तित होगी और कहा यह जाएगा कि कुर्सी टूट गई है। इसी तरह का अगला वाक्य, आरती हो रहा है। अब आरती हो रहा है, यह कैसा वाक्य? आरती शब्द स्त्रीलिंग का परिचायक है, तो इसमें भी क्रिया उसी तरह से परिवर्तित होगी। आरती हो रही है। सही वाक्य यह होगा। तो बोलते समय सावधानी रखें। अगर क्रिया स्त्रीलिंग है तो कर्ता स्त्रीलिंग के हिसाब से होगी। क्रिया पुल्लिंग है तो कर्ता पुल्लिंग के हिसाब से होगी। अगला अंक देखें। मेरे को जाना है। अब ये मेरे को जाना है क्या है? होना यह चाहिए था कि मुझे जाना है। इसी तरह से मैंने काम करना है, यह भी गलत है। बोलना यह चाहिए कि मुझे काम करना है। ठीक है। अगला उदाहरण देखें। मैं उस बंदी से मिला हूं। यहां बोलने वाला किसी लड़की का जिक्र कर रहा है। उसका आशय किसी लड़की से है, न कि जेल से निकले हुए किसी कैदी से। और स्पष्टता यह उर्दू शब्द बंदा से बनाया गया शब्द है, जो कि पूरी तरह से गलत है। ऐसा कोई शब्द अरबी, फारसी या उर्दू में मौजूद नहीं है। तो इसलिए किसी लड़की को, किसी महिला को बंदी बोलना गलत है। बंदा कहा जा सकता है, लेकिन इस आधार पर बंदे का स्त्रीलिंग बनाकर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, तो बंदी बोलना गलत है। मैं उस महिला से मिला हूं, मैं उस लड़की से मिला हूं, ऐसा कहें। कुछ ऐसा ही एक उदाहरण एक सच्ची घटना में मैं आपको दूंगा। मेरा एक रिश्तेदार बहुत उदास था। मैंने उससे पूछा कि क्या समस्या है, तो उसने बहुत दुखी होकर बताया कि भाई साहब, मेरे छोटे भाई ने बहुत बड़ा लफड़ेशन किया है। अब यह लफड़ेशन शब्द उसने लफड़ा शब्द से बना दिया। कुछ उसी तरह से जैसे बंदा से बंदी बन गया। और ये गलत है। मजाक के तौर पे ठीक है, लेकिन इसे आम तौर पर बोला नहीं जा सकता। आप बोलेंगे तो लोग हंसेंगे। अगला उदाहरण देखें। मुझे घर पे जाना है। जब आप घर जा रहे होते हैं तो घर के अंदर ही जाते हैं, कोई दरवाजे पे तो नहीं खड़े रहते। तो ये बताने की क्या ज़रूरत है कि मुझे घर पे जाना है या मुझे घर में जाना है? यह कहना काफ़ी है कि मुझे घर जाना है। ठीक है। अगले वाक्य पे चलें।
वह परीक्षा लिखने गई है। रोजमर्रा की बोलचाल में इस वाक्य का लोग बहुत प्रयोग करते हैं और ये गलत है। हिंदी में परीक्षा लिखी नहीं जाती, परीक्षा दी जाती है। तो वह परीक्षा देने गई है या वह परीक्षा देने गया है, सही वाक्य इस तरह से बनेगा। ठीक है, अगला वाक्य देखें। तुमने बहुत अच्छी ड्रेस डाली है। कपड़े पहने जाते हैं, डाले नहीं जाते। डालने का मतलब है किसी जगह उसको फेंकना। तो अब की बार जब कपड़े पहनने का उल्लेख हो तो यह बोलें कि मैंने कपड़े पहने हैं या आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, या आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है, आपने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी है, न कि बहुत अच्छी ड्रेस डाली है। अगला अंक देखिए, अगला उदाहरण। एंट्री मार दूं? कंप्यूटर ऑपरेटर ने पूछा। कंप्यूटर ऑपरेटर ने पूछा, एंट्री मार दूं? और ज्यादातर लोग इसी तरह से बात करते हैं। कंप्यूटर में एंट्री की जाती है। क्या मारने का सवाल कहां से आ गया? मारपीट कहां से आ गई? यहां पर एंट्री या प्रविष्टि की जाती है मशीन में या कहीं पर। तो पहला वाला वाक्य पूरी तरह से गलत है। अगला वाक्य देखें। उसे टिकट निकालना है। टिकट खरीदे जाते हैं या लिए जाते हैं, न कि निकाले जाते हैं। तो ये कहना कि उसे टिकट निकालना है गलत है। बोलना ये चाहिए कि उसे टिकट खरीदना है या फिर उसे टिकट लेना है। ठीक है, क्लियर। अगला उदाहरण देखिए। तुम अपने चेहरे पर कौन सी क्रीम डालते हो? एक अभिनेता ने दूसरे अभिनेता से पूछा। दूसरे अभिनेता ने तुरंत उसे करेक्ट किया क्योंकि दूसरे अभिनेता की हिंदी अच्छी थी। उसने कहा कि क्रीम डाली नहीं जाती, लगाई जाती है। तो आइंदा आप कभी क्रीम या तेल डालें नहीं, लगाएं, या साबुन डालें नहीं, लगाएं। और सही वाक्य का प्रयोग इस तरह से करें कि मैंने क्रीम लगाई है, मैंने तेल लगाया। और इतना ही नहीं, एक दिन एक महिला हमारे घर निमंत्रण देने आई। उसने कहा कल आपको हमारे घर आना है, छोटे बच्चे का स्नान डालना है। अब ये स्नान डालना क्या होता है? स्पष्टता वह कह रही थी कि बच्चे को नहलाना है या नहलाने का संस्कार करना है। तो फिर डालने वाली प्रक्रिया कहाँ से आ गई? तो कहना यह चाहिए था कि कल बच्चे का स्नान है या उसका स्नान संस्कार है और आपको उसमें आना है। सही हिंदी ये होगी। कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंदी, जय हिंद।